नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 15 सितंबर 2022 और यहाँ पे 16 सितंबर 2022 यानी फ्राइडे। वीकेंड के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले फार्मा को देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हीलिंग सेशन फॉर ट्रेडिंग को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हीलिंग सेशन फॉर ट्रेडिंग बिल्कुल ना भूलें ज्वाइन करना, सैटरडे को रात 8 से 10। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट लेना होगा मात्र 99 रुपीज़ में, एक पिज्जा से भी कम के वैल्यू में। हीलिंग, ये बिल्कुल हील किया जाएगा, आपके माइंड को हील किया जाएगा, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को हील करने की कोशिश होगी मेरी। जो मैंने इतने सालों से सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस गेन किया, वो आपको देने की कोशिश करूंगा मात्र 99 रुपये के भाव में। तो जरूर आप वो सेशन ज्वाइन करें। सैटरडे को रात 8 से 10 में जुड़ा रहूंगा आपके साथ में। बिल्कुल अपने मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू, और वहां पे सिर्फ 99 रुपीज़ आपको पे करना है। तो जल्दी से जल्दी इन्वॉल्वमेंट लीजिए, क्योंकि सिर्फ 50 लोगों के लिए ही मैंने ये सीट रखा हुआ है। तो चलिए आप जाइए, इनरोलमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, साथ ही मोबाइल ऐप पर भी जाके आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि फार्मा में दोस्तों मैंने क्या बोला था कि 12,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर वो टूट जाता है तो गिरावट आ जाएगा। तो देखिए आ गया ना गिरावट। अब नीचे जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है लास्ट अंतिम 12,300 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो और भी गिरावट बन सकता है। अगर ब्रेक होना ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सपोर्ट बहुत अच्छा देख पा रहे हैं, उसी की जगह यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो यहाँ से गिरता भी है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको। और एस्ट्राजेनिका पे नजर करें तो एस्ट्राजेनिका में क्या दिखा रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा रहा है कि ये बाउंस करने के लिए रेडी है। देखिए ध्यान से, आप कहेंगे ये तो गिर रहा है नीचे, बिल्कुल, लेकिन ये इस तरह से बाउंस करने के लिए भी रेडी है। तो नजर रखें, जब तक 3170 के नीचे नहीं निकले सेलिंग नहीं करना है। और विंडो फार्मा मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें, सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। डिस्क्लेमर ध्यान में रखें। आगे चलें, 560 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जिस तरह से ये देखिए ट्रेड कर रहा है, ये राइजिंग वेज है, ये क्या राइज कर रहा है, बढ़ रहा है इसका स्पेस, मतलब ये बढ़ाते बढ़ाते और ऊपर लेके चला जाएगा, है ना, और ऊपर लेके चला। इसका मतलब ये क्या पॉजिटिव हो रहा है, कौन? और विंडो फार्मा 560 के ऊपर की क्लोजिंग जैसे ही हो जाएगी ना, आपको मूवमेंट 580 से 600 तक का मिलेगा। बायोकॉन बहुत बढ़िया, डरने की नहीं है बात। स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 290 का अपने हाथ, टेंशन नहीं रखना है इसमें। 287, 88, 90 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। होल्ड करें इस स्टॉक को। ऊपर 310 की क्लोजिंग जैसे ही निकलती है आपको अच्छा रैली मिलेगा। सिप्ला की तरफ चले, देखिए सिप्ला गिर गया होगा, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि सर ये तो नीचे आ गया। आ गया, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास 1000 का स्टॉप लॉस है, 1000 का स्टॉप लॉस है, लेकिन इतना आना नहीं चाहिए इसको। 1028 से 25 के नीचे गिरने पर ही कमजोर होगा, अदरवाइज यहां से आपको रिकवरी भी मिल सकता है अपसाइड का, ये ध्यान रखना है। डिवीज लैब देखिए, ये शानदार, तीनों हाई लगभग सेम का था। 3690 से 3700 का हर्डल है, छोटा सा हर्डल है, ब्रेक करे जैसे ही आपको 3750 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। नीचे गिर गया, कमजोर हो गया, 3580 के नीचे आ गया, सेल करेंगे 3550 से 3500 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले, सपोर्ट एरिया पे कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है। लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे डर। अभी फिलहाल तो मार्केट बहुत ही बढ़िया जगह पे है, प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आएगा, आना भी चाहिए। तो मैं इसमें पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेना इसमें। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चलें, 395, 96, 97 इसके ऊपर निकलेगा। 400, 405, 410 के टारगेट बनेंगे ग्लेनमार्क फार्मा में। ग्रेन्यूल्स इंडिया आ गया लेवल, कल यही बात कर रहा था ना, हो गया ना वापस 310 के ऊपर चला गया ना, हो गया 320, 320, 21, 22, 23 ये रजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलेगा 327, 30, 33 के टारगेट आपको इमीडिएट तौर पे, फौरी तौर पे देखने को मिलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की तरफ बढ़े। डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए अपना सपोर्ट एरिया आने देते, 2290 के आस आने देते, 2300 के आसपास आने देते, देन यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगा डॉक्टर लाल पैथलैब में। इसके अलावा लुपिन की तरफ चले, देखिए लुपिन ये पॉजिटिव है। अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं सही जगह है, जो रिस्क लेना चाहते हैं सही जगह है, आप बिल्कुल यहाँ पे लुपिन में पोजीशन बनाए। 650 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें, गिरता भी है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटेगा, अदरवाइज यहाँ से आएगा तो 680 से 700 तक के टारगेट की तरफ रैली बढ़ाएगा लुपिन। ध्यान में रखना है आपको। नोवार्टिस में पोजीशन 700, 685 ये दो एरिया पर अगर मिले तो ज्यादा बढ़िया है। 685 से 700 एक अच्छा लेवल है जहां पे आपकी बाइंग बनती है, ऊपर 750 तक के टारगेट बनेंगे। अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए भी। पिरामल थोड़ा अवॉइड करिए, चार्ट बनने देते हैं इसका, है ना, अभी बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। 1000 के ऊपर निकलेगा तब पोजिशन बनेगा। स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ चले तो स्ट्राइड्स फार्मा देखिए
कितना जबरदस्त तरीके से वापस से अगर इस एरिया पे मिलता है 320 के आसपास, फिर पोजीशन बनेगा ऊपर। अगर नहीं निकल आता है 340 के ऊपर अगर निकल गया तो वहीं से घूम जाएगा, 350 से 60 के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, 900 के ऊपर लेकिन पोजीशन बनाना है, अभी नहीं बनाना है, छोड़ देंगे अभी। टोरेंट फार्मा की तरफ चले, टोरेंट फार्मा 1525 30 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 1550 1570 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की तरफ चले, टारगेट डन हो चुका है ऊपर, 285 को जब ब्रेक करेगा देन 290 95 300 के टारगेट। जेडएस लाइफ होल्ड करें, पोजीशन बनेगा 380 के ऊपर 400 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा मेटल की तरफ, और मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात करें तो मेटल देखिए आज थोड़ा कंसोलिडेट किया है एक ही जगह पे। मेटल जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे ना, यानी कि 6300 को, तब पोजीशन अच्छा बनेगा और बन सकता है। मूवमेंट में तो वॉल्यूम में भी कमी नहीं है, बहुत बढ़िया जगह पे। तो आपको नजर रखना है। अडानी इंटरप्राइज 5% की आज तेजी रही, देखिए सारे काम हो गए, 3600 के ऊपर निकला 3700 हो गए, एक ही दिन में 5% का तेजी, मतलब 150 कितना 1500 रुपए चले गए ऊपर, है ना। तो जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ से देखिए 3600 को ब्रेक किया, सीधे से 150 पॉइंट ऊपर निकल गए, है ना। 150 पॉइंट ऊपर निकलने मतलब 5% तो ले ही लिया। कल वापस से अगर ये 3700 को निकालता है तो 3800 के टारगेट दे देगा। धीरे धीरे अडानी इंटरप्राइजेस जबरदस्त चल रहा है। एपीएल अपोलो पोजीशन पॉजिटिव ही बनेगा, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1070 के ऊपर निकलेगा, 1100 के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया अब जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करे ना 240 को, तब तक पोजीशन नहीं लेंगे। हिंडाल्को इस बॉक्स के ऊपर बाइंग में, इस बॉक्स के नीचे सेलिंग में, इससे बेहतरीन जगह ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं है इसके पास में। 450 के ऊपर बाइंग 480 के लिए, और नीचे 410 को सेल करेंगे 380 के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर अगर अपसाइड में 123 24 25 को ब्रेक करता है, 127 28 और 30 के टारगेट देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक बहुत बढ़िया, 295 की क्लोजिंग चाहिए, पोजीशन बनेगा 325 के लिए। जिंदल स्टील 400 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बने रहना है। कल अगर ये गलती से भी ब्रेक कर देता है इंट्राडे में 440 के नीचे, तो थोड़ी कमजोरी बनेगी। इंट्राडे का यूज कर लेंगे 430 का टारगेट के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील अपसाइड में जैसे ही 705 703 704 ये ब्रेक करता है, 710 715 720 के टारगेट बनेंगे। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, 206 7 8 ये ब्रेक करेगा, 210 12 14 के टारगेट मिल जाएंगे। मोइल की तरफ चले, अपसाइड में मोइल 170 को जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है, छोड़ देना है। नेशनल एल्युमिनियम ठीक ठाक है लेवल में, कहीं दिक्कत नहीं। टेन लाइन का सपोर्ट, इस टेन लाइन के नीचे गिरावट बनेगा, तो कल अगर 79 को ब्रेक करता है नीचे तो थोड़ा गिरावट बढ़ सकता है, 77 तक आ सकता है। एनएमडीसी पॉजिटिव है, कहीं दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 120 का ऊपर ब्रेकआउट, 128 का, तब 132 34 36 के टारगेट मिलेगा। रत्नावनी मेटल 2000 के टारगेट हो चुके हैं, नया पोजीशन 2020 के ऊपर बनेगा, 2050 2100 के टारगेट के लिए। सेल 82 थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिलना जरूरी है यहाँ पे। कल अगर वापस से सेल अपने लो को ब्रेक करता है तो गिरावट आएगा, 81 के नीचे गिरावट आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 82 के नीचे भी निकलेगा 81 80 का टारगेट मैक्सिमम, अदरवाइज 85 के ऊपर जैसे निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, 88 से 90। टाटा स्टील भी सेम कंडीशन में, अगर 109 से 10 को ब्रेक करता है दोबारा तो 112 15 के टारगेट मिलेगा। वेदांता में पॉजिटिव खबर है तो हायर हाई ही बना रहा है, कल वापस 320 21 को ब्रेक करता है तो 330 तक के टारगेट देगा। वेलस्प्रंग कॉप देखिए एक ही दिन में 8% की तेजी, मैंने क्या बोला था याद रखिए, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने साफ बोला था टेंशन नहीं लेना भाई, 260 61 के ऊपर निकलेगा आपको पॉजिटिव देगा। कल अगर ये 270 को ब्रेक करता है 280 290 या 300 के टारगेट देगा वेलस्प्रंग कॉर्प। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी सेक्टर में आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें, आईटी इंडस्ट्रीज देखिए गिरावट का दौर इसमें जारी है, लेकिन क्या ये अभी गिरता ही रहेगा? जवाब है नहीं। आप ध्यान दीजिए, इसके कल रिकवरी के आसार आ सकते हैं, कल रिकवरी मिल सकता है। यहाँ पे कल ये रिकवरी दिखा सकता है, या हो सकता है एक आध और 27,500 के आसपास आ जाए तब रिकवरी मिले, लेकिन उतना घबराने वाली बात नहीं है। बिरला सॉफ्ट पे नजर रखें, बिरला सॉफ्ट इस बॉक्स के नीचे गिरेगा तो गिरावट करेंगे, 315 के नीचे तो 310 और 5 के टारगेट। कोफोर्ज की तरफ करें, कोफोर्ज ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो अगर ये 3400 को नीचे ब्रेक करता है 3350 के टारगेट 3300 का मिल जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट अगर आप साइड में 1065 70 के ऊपर निकलता है 1100 का टारगेट सपोर्ट, तब तक जब तक 1000 के नीचे नहीं निकले सेल नहीं करना है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है, ऐसे बॉक्स के वापस आ गया पास में, तो इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे पोजिशनली 900 रुपए का, उसके नीचे क्लोजिंग होने पे ही कमजोरी का एहसास होगा। इन्फोसिस
बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आया इस स्टॉक्स में और सही जगह पे मैं निकल भी गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, निकल गया मतलब क्या, मैंने आप लोगों को कई बार बोल रहा था ना कि मैं इससे पोजीशन शिफ्ट करके किसी दूसरे स्टॉक में चला गया हूँ, तो ठीक ठाक जहाँ पर से निकला हूँ वहाँ से गिर ही रहा है। अब ये नीचे देखिए 14, देखिए ऐसा कोई स्टॉक्स नहीं जिससे आपको प्यार हो जाए, प्यार करना नहीं है शेयर से, इन्फोसिस है, प्यार थोड़ी करना है, पैसा कमाना है। पैसा बन गया खत्म, बहुत साल इसको रखा मैंने पास में, बहुत नीचे के भाव से काम हो गया। अब दूसरा पकड़ा है, इसी के नीचे से बहुत ही छोटा स्टॉक पकड़ा, बहुत ही ऊपर उसको लेके जाना है, टेंशन नहीं लेना है उसमें, है ना। अब ये नीचे अगर ब्रेक करता है 1428 1427 को तो सेल करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, एक रिकवरी बन सकता है 1442 45 के ऊपर, जस्ट डायल। अगर 620 के ऊपर निकले तभी पोजीशन लेंगे, अदरवाइज नहीं। एल&टी इन्फोटेक की तरफ चले तो पोजीशन बनेगा 4620 के ऊपर 4750 के लिए। माइंड ट्री अगर ये वापस जब तक इसके ऊपर नहीं निकले 3360 के ऊपर तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। एम्फासिस अगर कल अपने हाई को ब्रेक करे 2120 को तो फिर 2150 से 2200 के टारगेट। इन्फो एज अगर नीचे ब्रेक करता है 4160 को सेल करेंगे 4100 के लिए। न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे नजर रखिए, आपको एक मूवमेंट दे सकता है। देखिए न्यूजेन पे आपको नजर रखना है, यहाँ से एक चांस बना सकता है बाउंस करने का, ये ध्यान में आपको रखना है। लेकिन अगर नीचे ब्रेक करता है 385 तो कमजोर हो सकता है। पेटीएम की तरफ चले, पेटीएम में अप साइड में 740 के ऊपर निकलेगा, 750 से 60 के टारगेट। टाटा इलक्सी देखिए अगर अप साइड में 9000 को ब्रेक करता है 9200 के टारगेट। सेल की साइड में जाएगा 8800 को ब्रेक करेगा, 8850 को ब्रेक करेगा तो 8600 के टारगेट देगा। टीसीएस की तरफ चलें तो छोड़ दें, अभी अवॉइड करें टीसीएस को। इसके अलावा टेक महिंद्रा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट एरिया 1050 के आसपास का होल्ड करके चल सकते हैं। विप्रो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा, इस पर शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। फाइनेंशियल स्टॉक पे नहीं, फाइनेंशियल स्टॉक अब दूंगा, है ना। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फिनसर्व देखिए डीमर्ज स्पिल्ट हुआ है और अभी मूवमेंट रुका हुआ है। 1825-30 के ऊपर मूवमेंट खुलेगा 1900 के लिए और नीचे 1760 को ब्रेक करेगा 1700 के लिए। बजाज फाइनेंस अगर अप साइड में वापस 7500 को ब्रेक करता है 76-7700 का टारगेट। स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 7250 का, उसके नीचे गिरने पे 7000 के टारगेट। कैनफिन होम्स देखिए अच्छा लेवल आ गया, यही लेवल की बात हो रहा था। 678 का आज का हाई है, इसके ऊपर टिक रहा है, बहुत बढ़िया। 670 72 74 रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 700 के टारगेट। चोला फाइनेंस 810 की क्लोजिंग चाहिए, देन 850 का शॉर्ट टर्म टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस प्रॉफिट बुक करें बॉक्स में, अगर 144 के ऊपर निकलता है तो 148 का टारगेट। LIC हाउसिंग इसी तरह से ट्रेन लाइन में चल रहा है, चलने दीजिए जब तक ट्रेन लाइन के बीच में घबराना नहीं है, ऊपर या नीचे पोजीशन होगा। L&T फाइनेंस अप साइड में अगर 86-87 को ब्रेक करेगा तो 88 से 90 का टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस थोड़ा कमजोर है, थोड़ा कमजोर होने के कारण बैंकिंग स्टॉक्स भी है। अगर बैंकिंग ये जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है ना, बैंक वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, इसके वजह से भी इसकी पिटाई होती है। M&M फाइनेंस की बात कर ले तो देखिए 235 का हाई मार चुका है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, 215 का होल्ड करके चल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट। मैंने तो मुथूट फाइनेंस पे कॉल भी दिया हुआ भाई, शॉर्ट टर्म कॉल स्विंग कॉल प्राप्त करना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। फायर, जेरोदा, सैमको, एलायंस ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे ऐसे बेहतरीन कॉल्स। मुथूट फाइनेंस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसा ट्रांसफिन देखिए पोजीशन लेना होगा आपको 1370 के ऊपर, 1380 के ऊपर, 1400 1440 के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा ट्रांसफिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। और मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हीलिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, हीलिंग फॉर ट्रेडिंग, तो जरूर सैटरडे को रात 8 से 10 ज्वाइन करें। और सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे 17 सितंबर 2022 को हो रहा है ये सेशन, और उसके लिए आपको मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जाके इनरोलमेंट करना होगा मात्र 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपीज़ में आपको वो मिलेगा जो आपकी शायद ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग लाइफ को बदल दे, एक डायरेक्शन दे दे, सारा कंफ्यूजन दूर कर दे। ऐसे ऐसे चीज़ों की बात करेंगे हम लोग वहाँ पे। इस चीज पूरा हील कर दिया जाएगा आपके माइंडसेट को पूरा का पूरा। तो चलिए ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 50 लोगों के लिए ही सीट रखा है मैंने, जल्दी से जल्दी अपना इनरोलमेंट ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपए में। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।